अस्सलाम वालेकुम। मैं जहांगीर ख़ान यहाँ पे जो है ना गुलशनदीद फ़ेज़ 1 में हमारा एक दोस्त है, उनकी जो है ना ये लकड़ी की बड़ी दुकान है जिसमें दरवाज़े और लकड़ी का सारा काम होता है। तो यहाँ पे जो है ना मज़दूर और कारीगर काम करते हैं, लेकिन जो है ना एक यहाँ पे जो जिनका मैं आज इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ, शबीर अहमद जो है ना वो हमारे साथ हैं। ये बात नहीं कर सकते हैं, पैदाइशी तौर पे मतलब माज़ूर हैं और बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं, बहुत मेहनती हैं और ये काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इनके काम में जो सफाई है, काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से सफाई के साथ अपना जो ये लकड़ी का काम है ये करते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आया हूँ यहाँ पे जो है ना मैं इनसे कुछ पूछूंगा। भाई मेरे साथ ही बैठे हुए हैं दो, एक तो शबीर अहमद भाई हैं, ये शबीर अहमद भाई हैं और ये इनकी जो इशारों की जो ज़बान है वो इस हवाले से जो है ना ये मुझे बताएंगे कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आती है दरवाज़ों का जो काम होता है, बाकी जो लकड़ी वगैरह का जो कंप्लीट काम इनको आता है, अलमारियाँ ये बना लेते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो इनको नहीं आता और अल्लाह ताला की तरफ से ये इनको एक सलाहियत मिली है कि ये जो है ना ये अपना काम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सफाई के साथ ये कर लेते हैं। मीरानी भाई जो है ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये इनकी दुकान पे मौजूद होते हैं। तो मैं इनसे कुछ सवालात मैं पूछूंगा और ये उनका जवाब मुझे देंगे और फिर उसके बाद जो है ना ये भाई जो हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, अब मोहम्मद अली भाई जो है ना ये वो समझाएँगे, इस हवाले से हमें समझाएँगे कि भाई क्या बात कर रहे हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। भाई जो है ना शबीर अहमद कितने अरसे से जो है ना ये कितने अरसे से जो है ना यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ पर इनको तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं। अच्छा। और उससे पहले भी 8 साल पहले भी ये यहाँ काम किया करते थे, फिर ये 6-7 साल यहाँ से चले गए। फिर उसके बाद अभी ये 10-12 साल इनको हो गए यहाँ पर इस दुकान पे काम करते हैं और माशाल्लाह से अच्छा काम करते हैं। जो भी इनसे काम करवाता है वो दोबारा दूसरे कारीगर को नहीं लेके जाता। अच्छा, भाई की उम्र कितनी है? उम्र घनी 60 साल के हैं। 60 साल के हैं। तो ये कितने अरसे से इस दुकान में काम कर रहे हैं? तकरीबन इनको घणो अरसो है तो कम 11 साल हो गए हैं। 11 साल इनको हो गए हैं। अच्छा, 11 साल हो गए हैं। किस टाइम से किस टाइम तक ये काम करते हैं? टाइमिंग था 8 बजे ये आ जाते हैं, 9 बजे यहाँ पर, ठीक है। फिर शाम को 6 बजे यहाँ से चले जाते हैं। ठीक से पहले मतलब आपको कितना टोटल अरसा हो गया कि आप काम करते हुए? यहाँ पे कितना अरसा हुआ है और इसके अलावा जो है ना कहीं और अगर आपने काम किया है, कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 30 साल इनको हो गए हैं इधर काम करते हुए और इसके अलावा इन्होंने गुलशन अदीद में काम किया है। यहाँ फ़ेज़ 2 में भी कुछ अरसा काम करते रहे और इससे कई साल बचपन में इन्होंने काम सीखा है कंडियारों से। कंडियारों नौशेरों से इन्होंने काम सीखा है और उसके बाद फिर ये यहाँ पर ही काम करते रहे कराची। अच्छा, ये बताएं कि आपकी फैमिली के मेंबर्स कितने हैं? आपके घर में कितने अफराद हैं और घर आपका अपना है या किराए का है? और इसके 4 बच्चे हैं और 5वीं इनकी वाइफ है और छठे ये हैं। ये 6 अफराद हैं माशाल्लाह से। अच्छा, ये जो है ना इस महंगाई के दौर में जब पेट्रोल और गैस और हर जो इंसानी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं महंगाई की वजह से, तो इनका गुजारा, आपका गुजारा हो जाता है? गुजारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी काम करते हैं और इनकी माशाल्लाह से घरवाली भी बहुत मेहनती हैं। उधर दुकान मकान जो है इनका मकान सैलाब की वजह से
तो वहाँ पर ये बहुत मुश्किल से गुजारा इन लोगों ने, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा भाईजान, ये जो है ना, आप ये कह रहे हैं कि सैलाब में इनका घर गिर गया था, कहाँ इनकी रिहाइश जो है ना कंडियारों में? कंडियारो ठारूशा कंडियारो। तो ये मतलब पहले ये वहाँ पे काम करते थे और रिहाइश इनकी वहाँ पे थी? हाँ, वहाँ पर जब अपनी जो गांव की रिहाइश है वो वहाँ पर है। इधर यहाँ पर जो है किराए पर रहते हैं ये लोग, किराए के मकान पे। और जो है कि यहाँ पर जो है अभी ये तकरीबन ये 1.5 साल हो गया गांव से वापसी आया हुआ है अभी। अच्छा भाईजान, आप मतलब आपके 5 बच्चे हैं, 5 बेटियां हैं इनकी? जी। बेटा इनका कोई नहीं है? अच्छा, तो यहाँ से आपको जो है ना, आप सुबह 8 बजे आते हैं, रात 9-10 बजे तक यहाँ पे होते हैं, 12-13-14 घंटे यहाँ पे आप होते हैं, और आप यहाँ के सीनियर कारीगर हैं। तो यहाँ पे जो है ना, आपको दिहाड़ी दिन के हिसाब से इतनी मिल जाती है कि आपको कितनी दिहाड़ी मिलती है? और आपका फिर जो ये जो महंगाई का दौर है, इसमें ये ख़र्चा हो जाता है? दिहाड़ी 1100 रुपया जो है इसकी, 1100 दिहाड़ी बन जाती है इसकी यहाँ पर। अच्छा, 1100 में आप माशाल्लाह से बड़ी फैमिली है, 5 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, किराए का घर है, तो गुजारा हो जाता है? गुजारा गुजारा मुश्किल है, बोल रहा है। गुजारा करना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया। बस ये है कि गुजारा करते हैं, बस कमाते हैं, जो खाते हैं, बस बचत नहीं है। और गांव भी भेजते हैं पैसे। अच्छा, आप भाई कह रहे हैं कि इनके 5 बच्चे हैं, बेटा कोई नहीं है जो इनका हेल्पिंग हैंड बने, जो इनके साथ मदद करे, जो मतलब इनकी बेटियां हैं। तो बस ये तो अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना, अल्लाह ताला की देन है। किसी को बेटियां देता है, किसी को बेटे देता है, ठीक है। और कुछ काफ़ी ऐसे लोग हैं कि उनके ना बेटी होती है ना बेटा होता है, तो वो बच्चों के लिए तरसते हैं। तो आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको बेटियां दी हैं। बेटियां रहमत हैं अल्लाह ताला की तरफ से। बेटियों की परवरिश करना बहुत ज़्यादा अजर का काम है, और ये बख्शिश का ज़रिया भी है। सवाल एक और आखिर में मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई का गुजारा नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है कि बड़ी फैमिली है, किराए के घर में रहते हैं, और आज से जो 12-13 साल पहले जो सैलाब आया था, वहाँ पे इनका घर गिरा था। तो उसके बाद जो है ना, ये फिर यहाँ पे गुलशन हदीद शिफ्ट हो गए, और ये तकरीबन 14-15 साल से 13-14 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनका गुजारा नहीं होता, तो इनका कुछ है, हुकूमत से मुतालबा है कि हम आते हैं, डिसेबल लोगों में आते हैं, हमारी मदद की जाए। जी नहीं, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी तावन नहीं कर रही। इनको 1 रुपया भी मदद नहीं की। इनका घर गिर गया था, इनको बनवा के नहीं दिया गया। हालांकि इनको बोला गया था कि घर बनवा के दिया जाएगा, मगर इनको घर नहीं बनवा के दिया। और गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे लोगों के साथ मदद करना, इनके साथ तावन करना, मगर क्या है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। अच्छा, ऐसे लोग बिल्कुल मतलब सही साले में बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हाथ पैर उनके ठीक हैं, और माना करते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती है, और वो जॉब नहीं करते हैं। ऐसे लोग, ये जैसे लोग हैं, अपने घर का ख़र्चा चला रहे हैं, 30-35 साल से जो है ना ये मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लकड़ी का हर काम इनको आता है। तो इस हवाले से ऐसे लोगों के लिए इनका क्या पैगाम है, आप इनसे पूछ के बताएं। मोहम्मद अली भाई। ये बोल रहा है कि ऐसे लोगों के लिए पैगाम ये है कि भाई घूम फिर के यहाँ तो काम कर रहे हैं, बाकी नौकरी नहीं मिलती तो कोशिश कर लें उसके लिए। बाकी कोशिश के बगैर कुछ भी नहीं होता। बाकी बातें करने से कभी भी कुछ नहीं होता। घर बैठकर बातें करना कि भाई हमें नौकरी नहीं मिलती, ये नहीं मिलती, करने से सब कुछ हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि जो नहीं करता वो कुछ भी नहीं कर सकता। कोई और पैगाम ज़हन में, अगर कोई और बातें आप बताना चाहें लोगों के लिए? आप बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आपका ज़बरदस्त काम है, ठीक है, बड़ी मेहनत करते हैं। मैं आपको कई दफ़ा लेकर जा चुका हूँ अपने घर में,
उस दिन भी लेकर गया था मैं, आपने बड़ा खूबसूरत काम किया, बड़ी सफाई है आपके साथ। तो मेरा कराची में गुजारा नहीं हो रहा है, बोलता है मुझे तावन करो तो मैं अपने गांव के बच्चे के साथ रहूं भी, उधर कारोबार कोई करूं, मुझे थोड़ा ज़रूरी है तावन का। अभी ये गरीब बंदा है, इसके साथ कोई 1 रुपया भी नहीं है। 1800 में दिहाड़ी बनता है, 300 इसका खर्चा है होटल का, 700 में इसका गुजारा नहीं हो सकता बच्चों का। ये बहुत परेशान है बच्चों के सिवा। अब्दुल वहीद भाई ने भी भाई के बारे में जो है ना वो बड़ी अच्छी मतलब ट्रांसलेशन कर लेते हैं, इशारों की ज़बान समझ लेते हैं। भाई ने जो अभी कुछ अपने अल्फाज अपने हाथों से अदा किए, तो उस हवाले से उन्होंने भी बताया उनकी जो मजबूरियां हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। बाकी उनका जो ख़र्चा नहीं चलता है उसके बारे में बताया, अपने काम के बारे में बताया, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो कैसे गुजारा करते हैं, डिसेबल होने के बावजूद, माजूर होने के बावजूद वो घर का ख़र्चा चला रहे हैं। उनका जो है ना फिर उन्होंने उन नौजवानों के लिए पैगाम दिया कि वो लोग जो घर पे बैठे हुए हैं या उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं और इस महंगाई के दौर में उनके घर वालों को ख़र्चे की ज़रूरत होती है, घर चलाना होता है, उनको भी पैगाम दिया कि ऐसे ना बैठें और कोई ना कोई काम करें। जब ये जैसा माजूर बंदा जब ये काम कर सकता है तो बाकी जो सही सालिम लोग हैं वो कैसे नहीं कर सकते। इसके अलावा इन्होंने फिर हुकूमत से मुतालबा भी किया कि आप जो तकरीबन 13-14 साल पहले जो सैलाब आया था इंटीरियर सिंध में और जिसने बड़ी तबाही मचाई थी, कंडियारों में इनका भी जो घर है वो सैलाब में गिर गया था। उसके बाद इनको कराची माइग्रेट करना पड़ा, ये कराची में आ गए, यहाँ पे इस दुकान पे इन्होंने काम शुरू कर दिया और तकरीबन 14 साल से जो है ना ये यहाँ पे मौजूद हैं। इनका हुकूमत से मुतालबा है कि हमें जो है ना हमारा घर बना के दिया जाए। 14 साल हो गए हैं, इनका घर अभी तक नहीं बना है। और ना सिर्फ ये हैं बल्कि ऐसे हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जिनका घर अभी तक नहीं बना है। हुकूमत ने इनसे वादा किया था, ये हुकूमत जो भी हुकूमत होती है ये उनको वोट देती है, अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल करती है और ये इनसे वादे करके चले जाते हैं, उनके वादे वफ़ा नहीं करते हैं। घर इन्होंने बोला कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ़ अगर घर बनाने के लिए हुकूमत, यहाँ पे जो हुकूमत है सिंध हुकूमत, अभी तो निगरान हुकूमत है, जो भी हुकूमत आती है तो उनसे मुतालबा है कि इनके ये जो बुनियादी ज़रूरियात के मसाइल हैं इनको हल किया जाए और इनके घर के लिए इनको इतने पैसे दिए जाएँ कि ये अपना घर वापस तामीर कर सकें। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल द रियल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।